दोस्तों, आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरा महीना महिलाओं को डेडिकेट किया है। इस महीने में हम जो भी वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो सारी होंगी महिलाओं के ऊपर। तो बने रहिए हमारी इस विमेन स्पेशल मार्च सीरीज के साथ। तो आज के इस विमेन्स डे स्पेशल वीडियो में हम आपको पीरियड्स में होने वाले दर्द की वजह और उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसी टिप्स देंगे कि आपके पीरियड्स आराम से निकल जाएंगे और आपको इतनी दिक्कतें भी नहीं सहनी पड़ेंगी। तो बने रहिए इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके इस विमेन्स डे पे मुझे भी मोटिवेट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, क्या आपको भी पीरियड्स में पेट, कमर या थाइज और पैरों में दर्द होता है, या इससे भी ज्यादा दिक्कतें होती हैं जब आपको पीरियड्स होते हैं? कई बार आप लोग ये सोचती होंगी कि पीरियड्स में दर्द तो होना ही है, फिर वो ज्यादा हो या कम, ये तो हर लड़की को झेलना ही पड़ता है और हम लड़कियां भी इसे नेचुरल समझकर झेलते रहते हैं, या बहुत दर्द हो गया तो दवा खा लेते हैं। पर क्या आप ये जानती हैं कि ज्यादा दर्द होना भी एक समस्या है? मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पीरियड में आना बहुत कॉमन है, क्योंकि जब पीरियड्स होते हैं तो हमारे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि यूट्रस में सिकुड़न आती है। उसकी वजह से पेट के निचले हिस्से और कमर में 2 से 3 दिन तक दर्द बना रहता है। तो वहीं कुछ लड़कियां और महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें पीरियड्स में चक्कर आना, दर्द बहुत ज्यादा होना, थाइज और पैर में दर्द होना, पैरों में जकड़न सी महसूस होना, पसीना आना और कमजोरी महसूस होना, ये सब भी झेलना पड़ता है। और उन्हें लगता है ये नेचुरल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट हम अपने आप पे ध्यान न देकर ये दिक्कतें अपने शरीर के लिए खुद ही बढ़ा लेते हैं। क्या आप सब ये जानते हैं कि पीरियड्स में जितनी समस्याएं होंगी उतनी ही दिक्कतें आपको प्रेगनेंसी में भी आ सकती हैं? इसलिए पीरियड के समय अपनी तकलीफों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है कि पीरियड्स में होने वाले दर्द को कम करने के लिए कुछ घरेलू उपचार। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते क्यों हैं, यानी कि पीरियड्स में दर्द होता क्यों है। दोस्तों, जब पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है तो हमारे यूट्रस में जो मांसपेशियां जुड़कर पेल्विस से मिलती हैं, उसमें बार बार एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि पेल्विस खुलता है और बंद होता है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं, यानी कि दर्द होता है। कुछ महिलाओं और लड़कियों को कम दर्द होता है तो कुछ को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। ये जो मेंस्ट्रुअल पेन है ये 2 तरह का होता है। एक प्राइमरी पेन, जिसमें पेट में, थाइज में, कमर में और पैरों में दर्द होता है और 2 दिन में ठीक हो जाता है, जो कि कॉमन है। दूसरा है सेकेंडरी पेन। ये दर्द 20 साल से ऊपर की उम्र में शुरू होता है। इसमें दर्द केवल पीरियड्स में ही नहीं बल्कि पीरियड आने से भी 2-3 दिन पहले से शुरू हो जाता है और पीरियड्स खत्म होने के बाद भी बना रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यूट्रस में प्रॉब्लम हो और अभी इलाज ना हुआ तो बाद में ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो चलिए अब हम आपको कुछ ऐसी टिप्स और रेमेडीज बताएंगे जिसको अगर आप फॉलो करती हैं तो आपको पीरियड्स में होने वाले क्रैम्प्स और साथ ही शारीरिक समस्याओं से काफी आराम मिलेगा और आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो सबसे पहली टिप हमारी है कि ऐड आयरन एंड कैल्शियम इन योर डाइट। दोस्तों, अक्सर पीरियड्स में ज्यादा दर्द इसलिए भी होता है कि हम में कैल्शियम और आयरन की कमी होती है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो जिन लड़कियों और महिलाओं की कमर, थाइज, पैर या ये सब दर्द होते हैं तो उसकी वजह कैल्शियम की कमी ही है। क्योंकि पीरियड्स के समय यूट्रस एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कमर से पैरों की हड्डियों तक भी असर पड़ता है। और आयरन की अगर बात करें तो पीरियड्स में जिन्हें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है और दर्द भी बहुत ज्यादा होता है, उन्हें आयरन की कमी भी जल्दी होती है और शरीर भी कमजोर हो जाता है। इसलिए आयरन और कैल्शियम अपनी डाइट में अच्छी मात्रा में लें ताकि पीरियड्स के समय आपको ज्यादा दर्द ना हो। हमारी दूसरी और बहुत ही एक कॉमन टिप है जो कि है कि यूज हॉट वाटर बैग। दोस्तों, पीरियड्स के दर्द से राहत पाने के लिए आप गर्म पानी के बैग से सिकाई करिए। इससे दर्द में काफी आराम मिलता है और बॉडी भी रिलैक्स होती है। पीरियड्स के 2 से 3 दिन जितना हो सके आप ठंडे पानी से नहाने से बचिए और 2 दिन तक तो कम से कम हेड वॉश मत करिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पुराने कस्टम्स के बारे में पता होगा तो आपको याद होगा कि पुराने जमाने में जो महिलाएं होती थी उन्हें पूरे घर से अलग कर दिया जाता था इस टाइम पे, और उन्हें पूरा कंप्लीट रेस्ट दिया जाता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आराम कर सके।
इस टाइम पर उन्हें हवा और ठंडी चीजों से बचाया जाता था ताकि उनके शरीर में गर्माहट बनी रहे। तो ऐसे टाइम पे जबकि आपके शरीर को बहुत ज्यादा गर्माहट की जरूरत होती है तो प्लीज हेड वॉश करने से एटलीस्ट 2 दिन परहेज करें। मुझे पता है ये टिप आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगी, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप इसे फॉलो करती हैं तो आपको जो हड्डियों का दर्द है या महिलाओं को जनरली हड्डियों का दर्द हो जाता है, घुटने में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है, इन सारी चीजों से आपको इन फ्यूचर राहत मिल सकती है। हमारी अगली टिप है कि अवॉइड ऑयली एंड स्पाइसी फूड। दोस्तों, ऑयली और मसालेदार खाने को डाइजेस्ट होने में समय लगता है और पीरियड्स के समय हमारी बॉडी बहुत ही वीक होती है और वो भारी खाना पचा नहीं पाती, जो कि काफी समय तक हमारी बॉडी में रह जाता है और दर्द को भी बढ़ा देता है। इसलिए पीरियड्स के समय कम मिर्च मसाले वाला सादा और हल्का खाना खाएं ताकि हमारी बॉडी उसे इजीली डाइजेस्ट कर पाए। इसके अलावा खट्टी चीजें जैसे अचार, सिट्रस फ्रूट जैसे संतरा, मौसमी या फिर कच्चा आम या इमली, इन सभी चीजों को खाने से बचें क्योंकि इनमें सोडियम ज्यादा होता है जो दर्द को बढ़ा सकता है। हमारी अगली टिप है कंट्रोल योर क्रेविंग फॉर शुगर। अक्सर जब पीरियड्स होते हैं तो हमें बहुत दिल करता है मीठा खाने को, क्योंकि पीरियड्स के दौरान हार्मोन्स में बदलाव आते हैं और आपका मूड भी खराब रहता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है और मीठा खाने का भी मन होता है। लेकिन अगर आपका बहुत मन है तो थोड़ा सा खा सकती हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि हार्मोन्स में बदलाव के कारण मीठा ज्यादा खाने से शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसलिए मीठी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारी कुछ होम रेमेडीज की। तो सबसे पहली रेमेडी है ड्रिंक अजवाइन वाटर। दोस्तों, अजवाइन की तासीर गर्म होती है और अजवाइन का पानी पीने से यूट्रस की मांसपेशियों को गर्माहट मिलती है और दर्द में भी कमी आती है। वैसे भी पीरियड्स में ठंडे पानी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और पानी ही नहीं बल्कि हर वो चीज जिसकी तासीर ठंडी होती है हमें उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठंडी चीजों से यूट्रस में सूजन आ सकती है और ये इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप 1 ग्लास पानी में आधा चम्मच अजवाइन डालकर गर्म करके पिएं तो काफी आराम मिलेगा और गर्म चीजों से बॉडी की सारी गंदगी उस ब्लड के जरिए निकल जाती है और बॉडी डिटॉक्स भी हो जाती है। फिर आती है तुलसी और अदरक की चाय। अगर आप चाय पीती हैं तो पीरियड्स के दर्द को कम करने के लिए अदरक और तुलसी की चाय भी पी सकती हैं। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो पीरियड्स में यूट्रस में हो रही सूजन को कम करते हैं और बॉडी को वार्म रखते हैं, और तुलसी एक नेचुरल पेन किलर का काम करती है, तो ये भी आप चाय में डालकर पी सकती हैं, तो दर्द में आपको काफी आराम मिलेगा। अगर आप चाय नहीं पीती हैं तो 1 इंच अदरक कुटी हुई और 7 से 8 पत्ते तुलसी के पानी में उबालकर वही पानी पी सकती हैं, तो उससे भी आपको दर्द में काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा आप पपीता भी खा सकती हैं। पपीता में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पीरियड्स में हो रही ब्लीडिंग के फ्लो को बैलेंस करते हैं और उसकी वजह से भी दर्द में काफी आराम मिलता है। अगला उपचार है टर्मरिक मिल्क, यानी कि हल्दी वाला दूध। दोस्तों, हल्दी वाला दूध हर दर्द और मर्ज का रामबाण इलाज है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो बॉडी का दर्द हो या घाव दोनों में ही फायदा करते हैं। और पीरियड्स के दौरान भी अगर आप रात में सोने के पहले 1 ग्लास गरम हल्दी वाला दूध पिएंगी तो आपको दर्द में बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत ही जबरदस्त और आजमाई हुई टिप है जो कि है यूज ऑफ मेंस्ट्रुअल कप्स। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आप में से कई लोग मेंस्ट्रुअल कप्स के बारे में ना जानते हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक सिलिकॉन का या फिर लेटेक्स का कप होता है जिसे हम पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल करते हैं पैड्स या टैम्पॉन्स की बजाय। इसे हम वजाइना में इंसर्ट करते हैं ताकि जो भी हमें पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग हो रही हो वो हम इसमें कलेक्ट कर सकें। तो अगर आप पैड्स या टैम्पॉन्स का इस्तेमाल कर रही हैं तो आप एक बार मेंस्ट्रुअल कप्स को यूज करके जरूर देखिए। सच बात तो ये है कि अगर आप एक बार मेंस्ट्रुअल कप से यूज टू हो जाएंगे तो आप कभी भी पैड या टैम्पॉन्स पे वापस दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि इन कप्स का यूज करने से पता ही नहीं चलता है कि हमें ब्लीडिंग हो रही है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये आपने भी महसूस किया होगा कि पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है वो काफी बार साइकोलॉजिकल भी होता है, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जस्ट पीरियड्स शुरू हुए होते हैं और हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और सुस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में जब आप मेंस्ट्रुअल कप्स का यूज करते हैं तो एक्चुअली आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके पीरियड्स हो रहे हैं।
क्योंकि ना ही कोई गीलेपन का एहसास होता है और ना ही इस चीज का डर रहता है कि हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। अब आप सोच रही होंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम मेंस्ट्रुअल कप्स यूज करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें ब्लीडिंग हो रही है। तो वो इसलिए क्योंकि हम जो मेंस्ट्रुअल कप्स होते हैं उन्हें वेजाइना में इंसर्ट करते हैं, तो जो भी ब्लीडिंग, जो भी ब्लड होता है वो मेंस्ट्रुअल कप में इकट्ठा हो जाता है और तकरीबन 5 से 6 घंटे बाद या फिर 7 से 8 घंटे बाद, ये डिपेंड करता है कि आपको किस अमाउंट में ब्लीडिंग होती है, उस हिसाब से आप 5 से 6 घंटे बाद या फिर 7 से 8 घंटे बाद जाके कप को खाली करके उसे अच्छे से वॉश करके आप उसे रीयूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप भी मेरी इस बात से अग्री करेंगे कि पैड्स लगाना हमें पीरियड्स का एहसास दिलाता रहता है, जो कि हमें कंफर्टेबल नहीं लगता। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार जरूर मेंस्ट्रुअल कप का यूज करके देखिए। 2 से 3 महीने उसे जब आप यूज करेंगे तो आप इतना यूज टू हो जाएंगे कि आपको ना ही पैड्स अच्छे लगेंगे और ना ही टैम्पॉन्स। और सबसे अच्छी बात मेंस्ट्रुअल कप में ये है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का मेंस्ट्रुअल कप लेती हैं तो उसकी 10 साल तक की शेल्फ लाइफ होती है, यानी कि आप कितने सारे पैसे भी बचाते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि इतनी बातें बताने के बाद भी आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे मेंस्ट्रुअल कप को लेके। तो अगर आप मेंस्ट्रुअल कप्स को लेकर कंफ्यूजन में हैं या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस बारे में, या आप एक अलग से वीडियो देखना चाहते हैं एक मेंस्ट्रुअल कप्स के ऊपर, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए और अपने सवाल भी पूछ लीजिए, ताकि आपके सवालों से आपको तो मदद मिले ही, साथ में और महिलाओं को भी मदद मिल सके। साथ ही अगर हम इसके ऊपर वीडियो शेयर करेंगे तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ टिप्स और रेमेडीज जो पीरियड्स में होने वाले दर्द के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं और आप इन्हें फॉलो जरूर कीजिए। पहले के समय में अगर आपको याद है तो लोग बोलते थे कि पीरियड्स में किचन में मत जाओ, ये काम मत करो, वो काम मत करो। तो उस चीज का बस इतना सा लॉजिक था कि ऐसे समय में शरीर बहुत ज्यादा कमजोर होता है, हमारी इम्यूनिटी उस टाइम पे बहुत ज्यादा वीक होती है, तो लड़कियों और महिलाओं को आराम करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आजकल के लोग इसे भी एक अंधविश्वास से जोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इसलिए आप भी पीरियड्स में बॉडी को जितना ज्यादा हो सके उतना आराम दीजिए, अच्छे से खाइए पीजिए, ताकि आपको चक्कर और कमजोरी ना आए। और दर्द को कम करने के लिए तो हमने आपको टिप्स और रेमेडीज दे ही दी हैं, उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।